एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रिस्टा मास और इलुलु के साथ उस टाउन के मार्केट में घूम रही होती है। वहीं पर मास और इलुलु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि सेया ने आज उन्हें पहली बार रिलैक्स होने के लिए कहा है। रिस्टा बोलती है तो अब तुम लोगों को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमें अब मजे करने चाहिए। तभी मास बोलता है क्या हमें कसिनो में चलना चाहिए। रिस्टा बोलती है नहीं, अभी हमें कसिनो में नहीं जाना चाहिए, हम एक साथ मिलकर रात में कसिनो में जाएंगे। तो पहले चलकर हमें कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। और अब रिस्टा मास और इलुलु को लेकर एक शॉप में कपड़े खरीदने के लिए जाती है। अब शॉपिंग करने के बाद वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब सेया से मिलने के लिए वह सभी लोग कार्सल में आते हैं। पर तभी वह सभी लोग देखते हैं कि सेया अपने कमरे में नहीं होता है। अब यह देखकर रिस्टा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि सेया अपने टाइम का पक्का है, वह कभी लेट नहीं होता, तो आखिर आज वह कैसे लेट हो गया। मास बोलता है वह अपने लिए कोई सामान ले रहा होगा, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह वहाँ पर बैठकर काफी देर तक सेया का इंतजार करते हैं, पर सेया वहाँ पर नहीं आता है। अब इससे परेशान होकर वह सभी लोग टाउन में सेया को हर जगह ढूंढने लगते हैं, पर सेया उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। अब वह लोग कार्सल के सोल्जर से भी पूछते हैं, पर उनमें से किसी ने भी वहाँ पर सेया को नहीं देखा होता है। तभी लुलु बोलती है रिस्टा कहीं सेया अकेले ही डीमन लॉर्ड से फाइट करने तो नहीं चला गया। रिस्टा बोलती है यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेया काफी ज्यादा कॉशियस है और वह इतना बड़ा खतरा कभी नहीं उठाएगा। और तो और अभी इस वक्त डीमन किंग के पास चेन डिस्ट्रक्शन वेपन है, जिससे वह सेया को काफी आसानी से मार सकता है। तो सेया कभी भी डीमन लॉर्ड से अकेले फाइट करने के लिए नहीं जाएगा। और अब इससे परेशान होकर रिस्टा डिवाइन रैलम में स्टार से मिलने के लिए आती है, पर वह देखती है कि अपने कमरे में स्टार नहीं होती है, वहीं पर आर्या खड़ी होती है। और तभी वह देखती है कि आर्या वहां पर रो रही होती है। और अब आर्या रिस्टा को अपने साथ एक जगह पर लेकर आती है जहां पर पहले से ही स्टार मौजूद होती है, और यह वही कमरा होता है जहां पर सभी गॉड्स के रियल सोल को रखा गया होता है। अब स्टार बोलती है किसी नॉर्मल सिचुएशन में मैं किसी भी गॉड को यहाँ पर आना अलाउड नहीं करूँगी, पर यह एक काफ़ी सीरियस मैटर है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और अब स्टार वहाँ पर उन सभी को बताती है कि जैसे ही वह सभी लोग सेया से अलग हुए, वैसे ही सेया डीमन लॉर्ड से अकेले फाइट करने के लिए चला गया था। तभी रिस्टा बोलती है सेया ऐसा काम कभी नहीं करेगा, और अभी डीमन लॉर्ड अपने चेन डिस्ट्रक्शन वेपन से सेया को काफी आसानी से मार सकता है। तभी स्टार बोलती है हाँ, मुझे यह बात पता है और सेया भी इस बात को जानता था, इसीलिए वह तुम सभी को अपने साथ न ले जाकर अकेले ही डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए चला गया। अब यह सुनकर रिस्टा हंसते हुए बोलती है मुझे इस बात पर यकीन नहीं, क्योंकि सेया ने आज तक कभी भी मुझे एक गॉड की तरह ट्रीट नहीं किया, क्योंकि वह मुझे एक यूजलेस पर्सन समझता है। स्टार बोलती है सेया एक काफी अच्छा लड़का है, और जब से उसने अपनी हीरो की जर्नी स्टार्ट की तभी से वह अपने सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसीलिए सेया ने पहली बार में मास और इलुलु को अपने टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मास और इलुलु को कोई खतरा हो। और तो और वह तुम दोनों को किसी डीमन से फाइट भी नहीं करने देता था, तुम्हारी सेफ्टी की वजह से। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और रिस्टा बोलती है कि अगर सेया हम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता था तो वह हम सभी के साथ यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता था, जिसके बाद वह डीमन लॉर्ड को काफी आसानी से हरा पाता। तभी स्टार बोलती है इसका कोई फायदा नहीं। रिस्टा बोलती है यह आप क्या बोल रही हो, सेया अभी ट्रेनिंग करके अपने लेवल्स और भी बढ़ा सकता है, जिसके बाद वह और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी स्टार बताती है कि तुमने सेया के फेक आउट स्किल की वजह से कभी भी उसके रियल स्टैट्स नहीं देखे। और अब स्टार रिस्टा को सेया के स्टैट्स दिखाती है, जिसमें सेया पहले ही अपने सभी लेवल्स कंप्लीट कर चुका होता है। अब स्टार उससे बोलती है कि ड्रैगन विलेज जाने से पहले ही सेया मैक्स आउट हो चुका था, और उस दिन के बाद से सेया की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, इसीलिए सेया डीमन से फाइट करने के लिए और भी नई टेक्निक सीख रहा था। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रिस्टा बोलती है सेया के स्टैट्स अभी कुछ भी नहीं, और इस पावर के साथ वह कभी भी एस क्लास डीमन को नहीं हरा पाएगा। तभी मास बोलता है पर मास्टर के पास एक्जिशियन स्वॉर्ड है, और अगर मास्टर उस स्वॉर्ड के साथ अपनी सभी टेक्निक्स का यूज करेंगे तो वह काफी आसानी से डीमन लॉर्ड को हरा पाएंगे। अब रिस्टा उन्हें बताती है कि वह स्वॉर्ड असल में एक्जिशियन नहीं है, बल्कि वह एक नॉर्मल स्वॉर्ड है, और सेया ने वह स्वॉर्ड इलुलु की जान बचाने के लिए बनाई थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इलुलु की लाइफ को वहाँ पर कोई खतरा हो। यह सुनकर सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी स्टार बोलती है सेया के पास ना ही अल्टीमेट वेपन और ना ही अल्टीमेट शील्ड है, इसीलिए सेया ने वल्करी के सबसे खतरनाक अटैक द गेट ऑफ वलहला को सीखा, जिससे वह डीमन लॉर्ड को हरा सके।
तभी रिस्टा बोलती है नहीं, यह नहीं हो सकता है। वल्कैरी ने स्टार्टिंग में ही सिया को मना कर दिया था कि वह सिया को कभी भी यह मूव नहीं सिखाएगी। तभी स्टार बोलती है सिया ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान वल्कैरी को वह मूव सिखाने के लिए कन्विंस कर लिया था, और जब तुमने सिया और वल्कैरी को उस तरह देखा था उस वक्त वल्कैरी सिया को गेट ऑफ वल्हला की पावर दे रही थी। अब यह सुनकर रिस्टा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि अगर सिया ने उस टेक्निक का यूज़ किया तो वह वहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी स्टार बोलती है सिया अपनी पिछली बार की गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता है। वह नहीं चाहता है कि इस बार भी उसके दोस्त उसके आंखों के सामने मारे जाए। इसी वजह से इस बार वह अकेले फाइट करने के लिए चला गया है। रिस्टा बोलती है यह आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी स्टार बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर रिस्टा मुझे बताओ कि क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर कुछ लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की उस पर्सन पर गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर वह और कितना लेट होगा। तभी वहां पर बैठा एक लड़का बोलता है उसे सभी काम अपने तरीके से करना पसंद है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और तभी वहां पर एक और लड़की उठती है और वह उन दोनों को शांत करती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या होती है। अब स्टार रिस्टा को बताती है कि आर्या ने आज तक अपने सभी मिशंस को पूरा किया, पर वह अपने लाइफ के एक मिशन को पूरा नहीं कर पाई थी, और वह बी क्लास मिशन था, और तुम आर्या के उसी बी क्लास मिशन को देख रहे हो। और तभी रिस्टा देखती है कि वहाँ पर उनका हीरो आता है, और वह हीरो कोई और नहीं बल्कि सिया था। अब वहाँ पर आते ही सिया उन सभी को डीमन कैमेरा से फाइट करने चलने के लिए बोलने लगता है। वह लड़की सिया को रोकती है और बोलती है कि कैमेरा अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हम सभी अभी उसके लेवल के नहीं हैं, तो हमें पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए। पर सिया ट्रेनिंग करने से मना कर देता है और बोलता है कि वह सभी किसी न किसी तरह से कैमेरा को हरा ही देंगे, तो उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब सिया उन सभी को लेकर कैमेरा से फाइट करने के लिए जाने लगता है। अब आर्या बताती है कि उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने हीरो के रूप में सिया को समन किया था। तभी रिस्टा बोलती है पर मैंने कभी तुम्हारे इस मिशन के बारे में कुछ सुना क्यों नहीं। अब आर्या रिस्टा को बताती है कि वह लड़की जिसे तुम देख रहे हो वह टियाना है। वह हमारे ग्रुप की हीलर थी और वह डीमन लॉर्ड को हराने के लिए सिया के साथ फाइट करने के लिए तैयार हुई थी। वहीं सिया की यह पर्सनैलिटी देखकर रिस्टा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि इस सिया की पर्सनैलिटी हमारे सिया की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग वहाँ पर एक डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं वह डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वह लगभग उन सभी को मार देता है, पर जैसे तैसे करके वह उस डीमन को हरा देते हैं। अब वहाँ पर उस कैमेरा को मारने के बाद सिया अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है कि हम अगली फाइट गोलेम से करेंगे, तो हमें चलना चाहिए। टियाना उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि हमें पहले कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस फाइट में हम मरते मरते बचे हैं। यह देखकर मास और इलुलु को यकीन नहीं होता कि यह सिया ही है। तभी आर्या बोलती है सिया पहले इसी तरीके से बिहेव किया करता था, उसने कभी भी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह कभी भी हार नहीं मानता था और लगातार फाइट करते रहता था, और इसी वजह से हम अपने सभी फाइट को जीतते गए। हमारी सभी फाइट्स में हालत खराब हो जाया करती थी, पर हम सभी फाइट्स को जीत जाते थे। वहीं हम सभी एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे और काफ़ी मज़े किया करते थे, और हमने धीरे धीरे एक एक करके वहाँ पर सभी डीमंस को मार दिया, और अब बस हमें डीमन लॉर्ड को मारना बाकी था। अब अगले दिन हम सभी लोग डीमन लॉर्ड से फाइट करने जाने वाले थे। टियाना सिया के पास आती है और बोलती है कि कल हमारी फाइट डीमन लॉर्ड से होने वाली है। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, तो सिया क्या तुम्हें लगता है कि हमें सेज विलेज न जाकर सीधा डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए जाना चाहिए? हमें सेज विलेज में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पर सिया सेज विलेज जाने से मना कर देता है और बोलता है कि हमारे पास डीमन लॉर्ड को हराने के लिए वेपन है, तो हम डीमन लॉर्ड को काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब टियारा सिया से पूछती है कि सिया आखिर तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? तुम कभी भी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते और बिना ही ट्रेनिंग लिए सभी डीमन से फाइट करने लगते हो। आखिर तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? जिस पर सिया बोलता है कि मैं जल्द से जल्द डीमन लॉर्ड को मारकर इस जगह को डीमन लॉर्ड से फ्री करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को और ज़्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तो अब हमें डीमन लॉर्ड को जल्द ही मार देना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सिया डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा होता है। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, पर वह अपनी पूरी पावर लगाकर वहाँ पर डीमन लॉर्ड को मार देता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब टियाना भागते हुए आकर सिया को हील करने लगती है। तभी सिया बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी डीमन लॉर्ड वहाँ पर उठकर उस कोल्ड पर्सन को खा जाता है और अब वह दोबारा हील होने लगता है।
यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और आर्या बोलती है कि मैंने खुद देखा था, डीमन लॉर्ड तो यहाँ पर मर चुका था, तो फिर यह कैसे जिंदा है। अब डीमन लॉर्ड वहाँ पर आर्या को उठा लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास 2 लाइफ्स है और अगर मैं एक बार मर भी जाऊँ तो मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। और अब यह बोलकर वह आर्या को वहाँ पर खा जाता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सेया टियाना को उसे हील करने के लिए बोलता है, पर टियाना के पास वहाँ पर ज़्यादा एमपी नहीं बची होती है, जिस वजह से वह सेया को हील नहीं कर पाती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मेरे पास अब थोड़ी सी भी पावर नहीं बची है। सेया बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तुमने सही कहा था, हमें सेज विलेज जाना चाहिए था जहाँ पर हमें यह इन्फॉर्मेशन मिल पाती। तो अब मैं इसे यहाँ पर रोकता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। पर तभी डीमन लॉर्ड वहाँ पर टियाना को भी पकड़ लेता है और अब वो सेया के आंखों के सामने ही उसे मार देता है। अब प्रेजेंट टाइम में आर्या रोते हुए बोलती है कि इसमें सेया की कोई गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि अगर मैं सेया को सेज विलेज में जाने के लिए तैयार कर लेती तो हमारा कोई भी साथी वहाँ पर नहीं मरता और हम डीमन लॉर्ड को आसानी से हरा सकते थे। वहीं यह सब देखकर रिस्टा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अब स्टार बोलती है, रिस्टा तो तुम्हें अब सब कुछ याद आ गया। उस प्रिंसेस टियाना के मरने के बाद उसे एक नई लाइफ मिली और वह एक गॉडेस के रूप में दोबारा पैदा हुई और वह तुम ही हो रिस्टा। अब यह सब याद करके रिस्टा वहाँ पर रोने लगती है। तभी स्टार बोलती है, गॉडेस बनने के बाद भी तुमने अपने हीरो के रूप में सेया को चुना। तुम्हारी डेस्टिनी दोबारा एक दूसरे से मिलना था। मरने के बाद सेया का भी दोबारा दूसरा जन्म हुआ, पर वह अपने पिछले जन्म की सभी बातें भूल चुका था। पर जब तुमने उसे यहाँ पर एक हीरो के रूप में समन किया, तब उसे धीरे धीरे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आनी स्टार्ट हो गई और इसी वजह से सेया अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता है। तभी रिस्टा बोलती है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे सेया की मदद करनी है। अब यह सुनकर आर्या रिस्टा को रोकती है और बोलती है कि डीमन लॉर्ड के पास अभी चेन डिस्ट्रक्शन वेपन है और वह उस वेपन का यूज करके तुम्हें भी मार सकता है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर रिस्टा वहाँ पर उन सभी की बात न सुनकर वहाँ पर एक पोर्टल खोलती है, जो पोर्टल सीधा डीमन लॉर्ड के कासल में खुलता है। यह देखकर स्टार बोलती है, तुम्हें यह पोर्टल नहीं खोलना चाहिए था, ऐसा पोर्टल खोलने की तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। रिस्टा बोलती है, मैं पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। तभी मास और इलुलु भी बोलते हैं कि रिस्टा हम भी इस फाइट में सेया की मदद करना चाहते हैं, तो हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और अब वह सभी लोग एक साथ उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।